ईएमए से भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, ये जो 900 से लेके 895 तक का एरिया है, यहाँ पे नीचे आता है एंड आपको इस एरिया में कुछ भी ऐसा बुलिश पैटर्न या बनता हुआ दिखता है, तो काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमें हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे फॉल दिया है। आप देख सकते हैं 5.67% का 5.74% का फॉल यहाँ पे है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, या तो ये गिरता रहेगा या फिर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाते हैं एंड पास डेटा यहाँ पे थोड़ा देखते हैं टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब से इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे अप्रैल 2023 के आसपास, तब से मार्केट ऑलमोस्ट सीधा ऊपर गया है। यहाँ पे आप एक दो पॉज कैंडल देख सकते हैं, बट ये जो ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम और इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर गया है। मार्केट का आप नेचुरल मूवमेंट देखें तो ऐसा कुछ होता है, जिगजैग में मार्केट ऊपर जाता है। एंड एक थ्योरी यहाँ पे मार्केट में चलती है कि जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। बिकॉज इतना ऊपर अगर जाएगा तो उसका रिट्रेसमेंट भी इतना ही डीप होगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप अगर पूछें तो मैं तो अभी अवॉइड ही करूँगा इन्वेस्टमेंट पर्पजेज से, बट शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स तो हम यहाँ पे ले ही सकते हैं। तो एक बार वीकली में यहाँ पे आते हैं। वीकली में आपको यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ थोड़ा सा प्रीवियस डेटा आप देखें तो अक्टूबर में ये जो रन आया था उसके बाद आप देखें यहाँ से अक्टूबर से लेके अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2023 विच इज़ नियर टू 2.5 साल तक मार्केट हमारा कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन फेज आया था ऑलमोस्ट जुलाई 2023 से अक्टूबर। तो 4-5 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज आया, यहाँ से फिर मार्केट ने जंप लिया और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो अब देखते हैं आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईएमएस भी लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 50 ईएमए को यहाँ पे मार्केट अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है एंड 50 ईएमए इसके लिए एक अच्छा ही रहा है। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं 50 ईएमए के आसपास ही रहता है एंड जब भी बुलिश रहता है तो 50 ईएमए के आसपास से यहाँ बाउंस लेता है। एंड अक्टूबर अप्रैल 2023 के बाद से भी आप देख सकते हैं कि कभी आया नहीं, बट जब भी आया 50 ईएमए के आसपास, ये जो इलेक्शन फेज के टाइम आया था, यहाँ से अच्छा इसने बाउंस लिया था। तो हो सकता है मार्केट इस जोन में आके यहाँ पे हमें बाउंस दिखा सकता है। अगर आप कुछ जोन्स भी यहाँ पे बनाना चाहें तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये हमारा 50 ईएमए से कोइंसाइड करता है। आप डेली टाइम फ्रेम में भी जाए तो ये जो जोन है हमारा 200 ईएमए से भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, ये जो 900 से लेके 895 तक का एरिया है। अगर आप यहाँ पे कुछ पैटर्न्स या चैनल्स कुछ ड्रॉ करने का सोचते हैं तो मैं यहाँ पे वीकली में आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे कुछ पैटर्न चैनल कुछ बनाना चाहें तो चैनल तो मेरे को बनता नहीं दिख रहा, बट एक ट्रेंड लाइन ज़रूर यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। एंड इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम ईएमएस लगाते हैं तो वो भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। तो हम इस ईएमए को एज अ गाइड मानते हुए यहाँ पे टाटा मोटर्स में कुछ एंट्री का सोच सकते हैं। तो अब मेरे अकॉर्डिंग अगर टाटा मोटर्स यहाँ पे नीचे आता है एंड ये 200 ईएमए, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है एंड आपको इस एरिया में कुछ भी ऐसा बुलिश पैटर्न या बनता हुआ दिखता है, तो काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमें ये दिमाग में रख के हमेशा चलना रहता है कि जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ऑलरेडी, वो आगे भी कंटिन्यू होगा। इसी बेसिस पे हम हमारे सारे प्रेडिक्शंस एनालिसिस यहाँ पे निकालते हैं। तो अभी आप जैसे मैंने दिखाया कि मार्केट अभी टाटा मोटर्स बुलिश है, तो हम यही मान के चलेंगे कि टाटा मोटर्स अभी भी बुलिश ही रहेगा जब तक कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो 900 से 895 के जो एरियाज़ हैं, जब तक ये हेल्दी वे में ब्रेक नहीं होते, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको बनता हुआ नहीं दिखता, तब तक हम यही मानेंगे टाटा मोटर्स अभी बुलिश है। एंड हर डिप पे हमें बाइंग का अभी यहाँ पे सोचना चाहिए। एक बार टाटा मोटर्स की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार निफ्टी ऑटो को भी देख ही लेते हैं, बिकॉज इसी इंडेक्स का ये पार्ट है। तो हम निफ्टी ऑटो भी अगर देखते हैं तो इसने भी बहुत भयानक यहाँ पे रन दे रखा है। एंड सेम थ्योरी, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे आता है। तो इसने तो आप देखिए कि टाटा मोटर्स ने फिर भी कंसोलिडेट किया, इसने कंसोलिडेट ही नहीं किया है। आप देख सकते हैं एकदम सीधी सीधी कैंडल्स के साथ ऊपर गया है। तो जब जब भी ये गिरेगा बहुत अच्छे वे में गिरेगा, बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जब तक नहीं गिर रहा तब तक हमें यहाँ पे बाइंग का यहाँ सोचना चाहिए। तो इसमें भी अगर आप ईएमएस यहाँ पे लगाते हैं डेली में, तो आप देख सकते हैं ये जो येलो जोन है ये 50 ईएमए के आसपास में कहीं पे आ रहा है। तो
यहाँ पे भी जब तक मार्केट मेरे अकॉर्डिंग 24,580 या फिर 550 को ब्रेक नहीं करता, आई डोंट थिंक कि ऑटो सेक्टर में कुछ दिक्कत आने वाली है। टाटा मोटर्स में भी थोड़ी बहुत न्यूज़ मैंने भी देखी है कि कार्स का प्राइस कम हो रहा है, 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख। बट हम यहाँ पे न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। टेक्निकल्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टाटा मोटर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।